हम सबकी आंख में कभी ना कभी धूल जरूर पड़ी है। एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल हमें इतना परेशान कर देता है। फिर सोचिए कि अगर इन डस्ट पार्टिकल्स का एक तूफान आ जाए तो क्या होगा। आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स ऐसे ही तूफान हैं जो आमतौर पर ड्राई रीजन्स में आते हैं। वो यूजुअली थंडर स्टॉर्म्स के कारण होते हैं जो एक बड़े एरिया में विंड स्पीड को बढ़ा देता है। ये स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत बड़ी मात्रा में सैंड या डस्ट को अपनी जगह से उड़ाकर सैकड़ों से हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकता है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ट्रोपोस्फियर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है, उसमें इस डस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है जो कि हवा के कारण वहां तक पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि सैंड स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म आते ही क्यों हैं? देखिए, हो सकता आपको लगे कि एक ड्राई एरिया में जब भी तेज हवा चलेगी तो वहां ये सैंड या डस्ट स्टॉर्म आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस पैदा होती हैं, तब ये आते हैं। वरना ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं जो ड्राई हैं, पर क्या आपको वहां ऐसे विजुअल्स रोज दिखते हैं जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं? नहीं ना। तो ऐसा क्यों है? अब इधर फिर से थंडर स्टॉर्म का रोल आ जाता है। पर थंडर स्टॉर्म तो बिजली वाले तूफान होते हैं जिनके साथ आमतौर पर बहुत तेज बारिश आती है। पर बारिश आई तो डस्ट और सैंड तो नीचे बैठ जाएंगे। फिर इसका और सैंड डस्ट स्टॉर्म की तो दुश्मनी हुई ना। देखिए, इसको सीधे सीधे समझिए। जब भी बारिश वाले बादल आते हैं तो क्या हर बार बारिश होती है? नहीं। पर क्योंकि ये थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड हवा है तो उसकी स्पीड का लेवल ही अलग होगा। अब जैसे जैसे ये विंड चलती है थोड़ी थोड़ी डस्ट इसके साथ उड़ने लगती है। इसी समय जो डस्ट उड़ते हुए जमीन से टकराते हुए जाती है वो जमीन पर मौजूद डस्ट या सैंड से टकराकर उसको लूज कर देती है, जिससे वो भी ऊपर के कलेक्शन में शामिल हो जाते हैं। अब यही प्रोसेस बहुत बड़े एरिया में होती है, एक साथ पैरेलल में, तो थोड़ी देर में ही एक बहुत बड़ी मात्रा डस्ट या सैंड की ऊपर हवा में पहुंच जाती है। अरे एक चीज तो हम बताना ही भूल गए। जब ये पार्टिकल जमीन पर टकराते हैं तो वो फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जिससे वो पार्टिकल्स जो इन उड़ते हुए पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आए हैं उनमें नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिससे फिर और भी ज्यादा पार्टिकल्स लूज होके हवा में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप स्पेसिफिकली सैंड स्टॉर्म्स या रेत के तूफान की बात करें तो यह सवाल दिमाग में आता है कि डेजर्ट में तो थंडर स्टॉर्म टाइप का वेदर बहुत रेयर होता है कि बारिश आंधी आ रही है, लेकिन फिर भी न्यूज में सैंड स्टॉर्म की खबरें बहुत आती हैं। दुबई में आया, कुवैत में आया। तो ऐसा क्यों है? इसको आप ऐसे समझिए कि जब हमारे यहाँ सिटीज में समर सीजन होता है तो कई बार तो एक भी बादल नहीं होता आसमान में, फिर भी बहुत तेज हवा चलती है ना। यही कॉन्सेप्ट डेजर्ट्स में भी अप्लाई होता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि डस्ट और सैंड स्टॉर्म होते क्या हैं और क्यों आते हैं। पर क्या हर जगह धूल धूल हो जाने के अलावा कुछ और भी इनसे होता है, या ऐसे इनका हवा बना के रखा है मौसम वैज्ञानिकों ने? अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये डस्ट और सैंड स्टॉर्म इतना दम रखते हैं कि अटलांटिक ओशन से आने वाले कुछ चक्रवाती तूफानों को इन्होंने रोक दिया, तो आप पक्का बोलेंगे कि भाई क्या बोल रहे हो, डस्ट पानी वाले तूफान को कैसे रोक देगा? बिल्कुल रोक लेगा। देखिए, एक्चुअली हुआ ये है कि सहारा डेजर्ट में जो सैंड स्टॉर्म बनते हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब अगर आपने कभी ये डस्ट या सैंड स्टॉर्म एक्सपीरियंस किए हैं तो आपको पता होगा कि इनके आने के बाद हमेशा टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए आप समझिए कि जैसा मैंने ये ऊपर पॉप हो रहे वीडियो में बताया है कि जितना गर्म पानी होगा उतने ज्यादा चक्रवाती तूफान आएंगे, पर अगर पानी ठंडा होगा तो तूफान बनेगा ही नहीं। यही चीज अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के सैंड स्टॉर्म करते हैं। वो अटलांटिक ओशन के टेम्परेचर पर इफेक्ट डाल देते हैं, जिससे कि कुछ चक्रवाती तूफान उसमें कम बनते हैं। अब सोचिए उस सवाल को जो इस वीडियो सेक्शन के शुरुआत में हमने पूछा था कि क्या ये सैंड और डस्ट स्टॉर्म एक हवा है
मेरे ख्याल से अब आप इसकी ताकत को समझ गए होंगे। पर 1 on 1 अगर हम इसको देखें तो ये क्या हम पर असर डालेगा? ये स्टॉर्म्स बीमारियों को भी स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जमीन में जो वायरस के स्पोर्स मौजूद होते हैं उसको ये हवा में उड़ाकर हर जगह फैला देते हैं, तो ऑब्वियसली बीमारी फैलेगी। कुछ लोगों का अस्थमा भी हो सकता है, स्पेशली डस्ट से सेंसिटिव लोगों को। और जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां ये स्टॉर्म फ्रीक्वेंटली आती हैं, वो भी अगर बिना प्रोटेक्शन के, तो उनको लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर का भी खतरा रहता है। साथ ही लॉन्ग टर्म में ब्लाइंड हो जाने का भी खतरा रहता है। अब अगर आप इकोनॉमिक इफेक्ट का सोचें तो ये फार्म्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, स्पेशली जहां न्यू प्लांट्स उग रहे हों। डस्ट स्टॉर्म और सैंड स्टॉर्म तो आपने समझ लिए। अब बारी है चक्रवाती तूफानों के बारे में जानने की। उसको देखिए लेफ्ट साइड वाले वीडियो से। पर अगर आपको बाकी दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में अच्छे से समझना है तो देखिए आपकी राइट साइड वाली प्लेलिस्ट। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।